हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भारती। तो आज मैं पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की सीबीएसई बोर्ड्स में 2026 में आया है, जो कि 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या है, जो हमें गिवन है हमें वो लिख लेना है और फिर उसके बाद देखना है कि हमें पूछा क्या है। इफ़ एल्फ़ा बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी कि इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है, एल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो गिवन क्या है हमें इक्वेशन, गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन 25p² माइनस 15p प्लस 2। ठीक है, और एल्फ़ा बीटा क्या है इसके, हमारे पास ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल हमको चाहिए क्वाड्रेटिक ही चाहिए। क्वाड्रेटिक मीन्स हमारे पास जो है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो जो हमको चाहिए उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो ये होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन से अल्फ़ा और बीटा यानी कि इनके सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालनी है। और ऐसा क्यों निकालना है, उसके लिए आप देखिए इसमें क्या है। जैसे कि आपका ये ज़ीरोज़ दिया हुआ है, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, यानी कि x² माइनस क्यों, अभी हम आगे बताऊंगी मैं इसको कि ये क्यों लिया है। यानी कि इसके ज़ीरोज़ हमारे पास ये हैं, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ठीक है, ओके, सम ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि इन ज़ीरोज़ का सम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको चाहिए, प्लस और यहाँ पे क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको जो है वो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास सम ऑफ द जो है ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें इस इक्वेशन से। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें किस तरह की इक्वेशन चाहिए। तो अब हमें यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स यानी कि ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं a, b और c की वैल्यू, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c। ये पहले ही लिखने से क्या होगा कि आपके ना जो आपका साइन को लेके कन्फ्यूज़न रहती है वो नहीं रहेगी। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 25। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -15, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ इस पॉलिनोमियल का, -b/a। माइनस बी कितना है आपका, माइनस तो हमने ये रख लिया है, और b की वैल्यू क्या थी, -15/25। माइनस से माइनस आपका प्लस हो गया, तो आपका क्या आया, 15/25। इसको जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स क्या हैं, c/a। c हमारा क्या है, 2, और a की वैल्यू हमारी ये है। ठीक है, अब आपके पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, देखो इस वाली पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमको चाहिए उसके हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या है, ये, यानी कि हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, 1/3 अल्फ़ा प्लस 1/3 बीटा।
जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 3 अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल, बीटा प्लस अल्फ़ा हो या अल्फ़ा प्लस बीटा हो, वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ से लेनी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, 3/5। थ्री डिवाइडेड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 225। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, 3 से 3 क्रॉस हुआ, हमारे पास क्या वैल्यू आई, 5/2 की। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स लिखिए या ज़ीरो लिख लीजिए, बात एक ही है। 3 अल्फ़ा इंटू 3 बीटा, इट मीन्स 3 3 ज़ा 9 अल्फ़ा बीटा। बस अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 2 डिवाइडेड बाय 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 25/18। ठीक है, अब आपको क्या है, अब आपको सम ऑफ द रूट्स भी मिल गए हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिल गए हैं। अब इनकी वैल्यू आपको इस इक्वेशन में रख देनी है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, x² माइनस, तो सम ऑफ द रूट्स का निकल के हमारे पास क्या आया था, 5/2 प्लस एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आया था हमारे पास, 25 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, चाहे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए या इसको आपको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। लाइक आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया, 18x² माइनस 45x प्लस 25। तो आपकी जो इक्वेशन आ गई है वो क्या है, रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स हमारे पास ये थे ज़ीरोज़, वो हमारे पास क्या आ गई है, ये। ठीक है, अब आप, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, ठीक है, माइनस लेने का रीज़न क्या था कि b की वैल्यू जो है, ठीक है, आपके रूट्स पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव होना, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप वेरीफाई करके देखिए आपके यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, आपकी b की वैल्यू है -5/2। ठीक है, -5/2। ठीक है, और जब आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो वो -b/वो हो जाता है, तो यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि +5/2 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर क्या रखा है, माइनस में रखा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको +5/2 रखूँ, ठीक है, और मुझे अगर सम ऑफ द रूट्स निकालने हो, यानी कि सम ऑफ द रूट्स में हम -b/a निकालते हैं, तो -b अगर मैं रखूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, -5/2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारी वैल्यू ये निकली ही नहीं है माइनस में, ये पॉजिटिव में आई है, इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव रखना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आपको गिवन इक्वेशन से सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकालनी है, और जो आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल